नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। शिमला में राज्यपाल ने शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को किया सम्मानित, कहा शिक्षक समाज के लिए बने प्रेरणा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में आई आपदा पर अवैध कटान को जिम्मेवार माना, सरकार को दिया नोटिस, नेता प्रतिपक्ष ने भी उठाए सवाल। अनुराग ठाकुर ने पंचायती राज चुनाव को लेकर के ऊना में की बैठक, कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। कुलदीप राठौर ने विधायक बलबीर के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। रणधीर शर्मा ने कहा कांग्रेस जन विरोधी पार्टी, जीएसटी स्लैब पर है दोहरा चेहरा। सोलन के शशिपाल को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। शिक्षक दिवस पर आज सोलन के प्राइमरी टीचर शशिपाल को राष्ट्र स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त हुआ। दर्जनों बच्चों को नवोदय विद्यालय के लिए सिलेक्ट करवाने का मामला हो या फिर सनावर जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में ग्रामीण बच्चों की एडमिशन दिलवाने का मामला हो, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका शशिपाल ने निभाई है। हिमाचल के लिए बड़े गर्व का क्षण है और इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से भी शुभकामनाएं प्राप्त हुई। जिला सोलन के राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला शमरोड के जेबीटी अध्यापक शशि पॉल को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर लोगों की बधाई एवं शुभकामनाएं प्राप्त हो रही है। ये उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत परिश्रम की पहचान है, बल्कि पूरे हिमाचल के अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बांटते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भीतर आत्मविश्वास, नैतिकता और राष्ट्र सेवा का संकल्प भी जगाते हैं। शशिपाल ने ये साबित किया है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर शिमला के पीटर हॉफ में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, शिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री के कुल्लू दौरे के चलते शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शिक्षक दिवस पर इस वर्ष कुल 38 शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 26 स्कूलों के शिक्षक और 6 कॉलेज शिक्षक हैं और इसमें 6 तकनीकी शिक्षक भी शामिल हैं। इस मौके पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक समाज निर्माण कर अहम भूमिका अदा करते हैं। हमारी संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है। शिक्षक समाज निर्माता है और हर व्यक्ति के जीवन में उनकी प्रेरणा रहती है। शास्त्रों में ये कहा गया कि गुरु की प्रधानता परमात्मा से भी बड़ी होती है। कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गोविंद ने भी इस बात को कहा, क्योंकि कृष्ण भी जाकर के कहीं गुरु के यहाँ शिक्षा लेकर के तब समाज का कार्य किए। हम जिन्हें भगवान मानते हैं कृष्ण और राम को, दोनों ने गुरु के यहाँ ही जाकर के दीक्षा लिया और हम आज आधुनिक शिक्षा में भी उनसे शिक्षा भी ले रहे हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली की जयंती पर हर वर्ष शिक्षक दिवस आयोजित किया जाता है। इस बार तकनीकी शिक्षकों को भी राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया है और कॉलेज कैडर को भी सम्मान दिया गया है। सभी जो शिक्षक जिनको आज सम्मान मिला है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप में वर्तमान सरकार की शिक्षा हमेशा प्राथमिकता रही है और गुणात्मक शिक्षा के लिए हमारी वर्तमान सरकार समर्पित है और इन 2.5 वर्षों के दौरान जो वर्तमान सरकार के द्वारा कदम उठाएगी अपने विभाग को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने विभाग को कंसोलिडेट करने के लिए और बहुत से समझता हूं और भी सुधार के रिफॉर्म्स के कार्य किए गए हैं और उसमें मैं समझता हूं बहुत सी आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। जो भी आपके सर्वेक्षण हुए कहीं न कहीं उसमें हिमाचल प्रदेश को अच्छी प्रगति हासिल हुई है। वहीं इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि शिक्षक देश व समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। इस बार जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है उनके अध्यापकों को भी
टीचर्स डे के अवसर पर सम्मानित करने का जो है मौका प्रदान किया गया। तो मैं उन सब टीचर्स को बधाई देता हूं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के से जुड़े हैं, और सब टीचर्स मिलकर भविष्य और वर्तमान के जो हमारे मानव संसाधन हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश बारिश के बाद बनी बाढ़ और भूस्खलन की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने आपदा से हुई त्रासदी को लेकर के केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश और अन्य सरकारों को नोटिस भेजा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान नदियों में बह रही भारी मात्रा में लकड़ी की तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा, ये स्पष्ट संकेत है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बड़े पैमानों पर पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। जस्टिस भूषण गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ये आपदा कहीं ना कहीं मानव जनित कारणों से भी जुड़ी हुई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस नोटिस को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में अवैध कटान हुआ है तो उसको लेकर जांच करें और आरोपियों पर कार्रवाई करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि कटान के अलावा भी कई जंगल तबाह हुए हैं, जिसको लेकर वे चाहते हैं कि सरकार केंद्र से विशेषज्ञ टीम को बुलाए और जांच करवाए। अगर अवैध कटान हो रहा है तो सरकार को उसका संज्ञान लेना आवश्यक है। दोषी अगर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की इस बार बारिश के कारण क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, बहुत जगह हमने इस चीज़ को देखा है कि जंगल के कटान की वजह से नहीं, जंगल पूरे के पूरे बह करके आ गए बहुत सारी जगह, और आगे बढ़ करके वो जंगल जो अब नदी के साथ मिलते हैं, नाले के साथ मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लकड़ियों का जब वहाँ पर दिखता है तो लगता है कि कटान हुआ है। हाँ, अगर कटान हुआ है तो जांच हो। इस बात को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री इस आपदा से निपटने के लिए असफल हुए हैं। प्रभावितों को समय पर उचित मदद व मुआवजा भी नहीं मिल रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में संभावित पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर ऊना में पार्टी की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने इन चुनावों में पार्टी से संबंधित उम्मीदवारों की विजय सुनिश्चित किए जाने की तैयारी के संबंधी जो रणनीति है उसको भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया, साझा किया। उन्होंने इन चुनावों में पार्टी की बेहतर प्रदर्शन के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से आई आपदा को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर भी हल्ला बोला। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हिमाचल को यूपीए सरकार के मुकाबले 3 गुना सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय सहायता को सही ढंग से प्रयोग नहीं किए जाने का आरोप लगाया और आपदा प्रभावित लोगों तक सही सहायता नहीं पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सुक्खू सरकार द्वारा आपदा प्रभावित लोगों को मकान बनाने के लिए घोषित राशि की महज एक किश्त ही मिली और वो भी चंद प्रभावित लोगों को ही इसका लाभ मिला है। केंद्र सरकार ने पूर्व में भी हजारों करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश के लिए की, सड़कों के लिए भी दिया, मकानों के लिए भी पैसे दिए। और अगर आप तुलना करके देखेंगे तो यूपीए के 10 वर्ष में एसडीआरएफ में पैसा मिला, उसके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा पैसा भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया। एनडीआरएफ में जितना पैसा 10 साल में यूपीए की सरकार में मिला, उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया। केंद्र की ओर से न कभी धन की कमी आई, न कभी मदद की कमी आई। यूनिवर्सल कार्टन के साथ टेलीस्कोपिक कार्टन को शुरू करने के चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और गैर जरूरी करार दिया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से बागवानों के हितों की आवाज उठाती रही है। राठौर ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि भाजपा विधायक का ये बयान आड़तियों के दबाव में दिया गया है और इससे सेब बागवानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन को लेकर लिया गया निर्णय पूरी तरह कानूनी है और इसे किसी भी हाल में वापस नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सल कार्टन का फैसला बागवानों को लाभ पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि टेलीस्कोपिक कार्टन में 30 किलो तक सेब आते थे और इससे बागवानों का शोषण किया जा रहा था। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून में ठियोग विधानसभा क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों और बागवानों की बरसों से ये मांग थी कि यूनिवर्सल कार्टन आना चाहिए और श्रीमती विद्या स्टोक्स जो हमारे प्रदेश की और खासकर हमारे क्षेत्र से विधायक रही हैं, उन्होंने भी इसकी शुरुआत की, लेकिन वो किसी कारण नहीं हो पाया। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस पर निर्णय लिया और यूनिवर्सल कार्टन जो है प्रचलन में है। अब जो हमारा टेलीस्कोपिक कार्टन था उसमें 30 किलो 35 किलो तक सेब आता था, जिससे हमारे जो बागवान है उनका बहुत ज्यादा शोषण होता था। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में आज रिलीज हुई फिल्म बंगाल फाइल्स को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता पर जोरदार हल्ला बोला। उन्होंने फिल्म को पश्चिम बंगाल में स्क्रीन नहीं मिलने पर इसे ममता बनर्जी का डर बताया और फिल्म पर रोक को लेकर के ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ममता राज में पश्चिम बंगाल को हिंसा, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया। कांग्रेस के आरोपों पर भी उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा। जब जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो हिंसा की बात आती है, महिलाओं पर अत्याचार की बात आती है, प्रदेश में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की बात आती है और जब कोई फिल्म भी दिखानी हो तो उसका हक मारने का काम ये भी बंगाल में किया जाता है। आखिरकार किसी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक क्यों? ऐसा क्या है जो इसका दर्द या जिसकी चिंता ममता बनर्जी जी को सता रही है? आखिर दीदी के प्रदेश में फिल्मों पर रोक क्यों? अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी द्वारा निरंतर वोट चोरी के आरोप पर भी कांग्रेस दिग्गज नेता पवन खेड़ा के 2-2 स्थान से बने वोटर ID कार्ड को लेकर उल्टे कांग्रेस पर सवाल दागे। उन्होंने 4 दिन बाद भी इस पर कांग्रेस या पवन खेड़ा द्वारा उत्तर न दिए जाने की बात कही। उनके अपने ही नेता को नोटिस मिला 2-2 वोट बनाने का, कांग्रेस उसका जवाब तो दे दे। 4 दिन होने वाले कांग्रेस के नेता का अभी तक जवाब नहीं आया है। इधर भाजपा के विधायक और मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र पर कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री केंद्र सरकार द्वारा लिए गए जनहित के निर्णयों का समर्थन करते हैं और बैठक के बाहर जब कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता राहुल गांधी इन सुधारों का विरोध करते हैं तो उसके बाद कांग्रेस नेता प्रदेशों में भी इन निर्णयों पर विरोध जताते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने भी जीएसटी द्वारा जनता को राहत देने वाले निर्णय का विरोध किया है जो कांग्रेस के जन विरोधी चेहरे को उजागर करता है। रणधीर शर्मा ने कहा कि वे कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के राजस्व की बात करते समय उन्हें हर नागरिक को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों के बारे में भी सोचना चाहिए। कांग्रेस नेता इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि अपने वर्तमान कार्यकाल में अभी तक उन्होंने एक भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जो कि जनहित में हो। केवल जन विरोधी निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश के नागरिकों पर आर्थिक बोझ डाला है। जो 4 स्लैब जीएसटी के अंतर्गत थे 5%, 12%, 18% और 28%, उनमें से 2 स्लैब 12% और 28% के स्लैब समाप्त कर दिए गए। अब सिर्फ 5% और 18% के ही स्लैब रहेंगे, जिसके कारण आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आने वाली है। यही नहीं, अनेक वस्तुओं को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, जिससे और ज्यादा लाभ आम आदमी को होने वाला है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में तो
उनके जो कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री हैं वो समर्थन करते हैं, परंतु बैठक के बाहर राहुल गांधी जी इन सुधारों का विरोध करते हैं और उसके बाद उनके नेता हर प्रदेश में विरोध करने लगते हैं। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 1948 के बाद इतनी भयंकर बारिश देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 450 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है, जिसका सीधा असर किसानों और बागवानों पर पड़ा है। इसमें सेब बागवान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में लगभग 4 से 5 लाख पेटी सेब जगह जगह सड़कों के बंद होने की वजह से फंसा हुआ है। नेशनल हाईवे भी ठप पड़े हुए हैं और राज्य में करीब 1100 से अधिक सड़कें बंद हैं। हरीश चौहान ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह किया कि मार्ग बहाली का काम युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि बागवान अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचाने में असमर्थ है। उनका कहना है कि इस बार जो भारी बारिश हुई उसके लिए बागवान बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हरीश चौहान ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कई जगहों पर सड़कें अब भी युद्ध स्तर पर नहीं खोली जा रही है। जो बेरहम बारिश हुई है, इस बारिश ने जो है ये लगभग देखिए 1948 के बाद ये इस तरह की बारिश जो है हिमाचल प्रदेश में 450 mm जो हुई है, इसने हमारी खासकर सेब बागवानी को बुरी तरह से जो है प्रभावित किया है और हमारे जनजीवन को भी पूरी तरह से पूरे प्रदेश को अस्त व्यस्त किया है। और अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान में किसानों बागवानों के जो है खासकर सेब बागवानों की लगभग 4 लाख से 5 लाख पेटियां जो है वो या तो बागीचों में फंसी हुई है या उनके अपने जो है स्टोर्स में फंसी हुई है या गाड़ियों में सड़कों में फंसी हुई है। क्योंकि सड़कें चाहे वो ब्लॉक लेवल की सड़कें हैं, चाहे हम बागवानों की अपनी सड़कें हैं, पंचायतों की सड़कें हैं, चाहे वो PWD की सड़कें हैं, स्टेट की है, चाहे नेशनल हाईवेज है, पूरे प्रदेश में जो है इससे हमारी 5000 करोड़ की आर्थिकी जो है इस वक्त बहुत मुश्किल में है। सोलन जिला में सदी का सबसे बड़ा जल संकट पैदा हो सकता है। पहले ही सोलन में 10 से 11 दिनों के बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। अब बरसात के कारण जल शक्ति विभाग की 453 योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी जान जोखिम में डाल करके विभाग के कर्मचारी सुचारू करने में दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं योजना प्रभावित होने से निगम को पानी की आपूर्ति बेहद कम हो रही है, जिससे सोलन में जल संकट बरकरार है। इस बार सोलन में भयंकर जल संकट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। टाइम्स हिमाचल से बात करते हुए जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव सोनी ने बताया कि जिला सोलन में बरसात से 50 करोड़ का नुकसान 453 योजनाओं को हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रभावित योजनाओं का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अधिकतर योजनाओं को सुचारू किया जा चुका है। 13 योजनाएं जिले में सुचारू करने को बची है, उन्हें भी अति शीघ्र सुचारू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही सारी योजनाएं सुचारू हो जाएगी वैसे ही लोगों को राहत मिलेगी। जो जल शक्ति विभाग में डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगभग अभी तक 50 करोड़ का नुकसान हो गया। इसमें वाटर सप्लाई, जो रूरल वाटर सप्लाई, जो हमारी अर्बन वाटर सप्लाई हैं, कुछ इरिगेशन स्कीम में, वो सब मिला के टोटल मिला के अभी तक हमारा 453 स्कीमों का डैमेज हुई है। कोई बहुत बड़ा मेजर नुकसान नहीं है इधर, पर डैमेज जरूर हुई है ड्यू टू स्लाइड, ड्यू टू कहीं पाइप टूट गई, कुछ ऐसा कुछ बहुत मेजर नुकसान नहीं है। और जो भी जितने भी हमारे फील्ड वर्कर हैं सारे आजकल कल के बाद जैसे ही बारिश खत्म हुई है तो उसके रिस्टोरेशन पे लगे हुए हैं। कितनी रिस्टोर कर दी? हमारी ऑलमोस्ट इरिगेशन के तो हम रिस्टोरेशन पे अभी नहीं जा रहे हैं, पर अभी सिर्फ हमारे पास 13 स्कीमें रिस्टोर करने को बची हैं, बाकी सब रिस्टोर्ड हैं। जिला शिमला से जिला मंडी को जोड़ने वाला सुन्नी थड़ी पुल सतलुज नदी में लगातार आ रही बाढ़ के कारण जर्जर अवस्था में है। ये जर्जर अवस्था किसी बड़ी अनहोनी को भी बढ़ावा दे रही है। इस बरसात में सतलुज नदी में अत्यधिक पानी आने से सुन्नी, तत्तापानी, घरेणा आदि क्षेत्र बहुत प्रभावित हुए हैं। सुन्नी थली पुल के दोनों तरफ लगी जाली बीच बीच से हट गई है। पानी का स्तर पुल के साथ साथ पहुंच रहा है। ऐसे में यदि समय रहते आवश्यक कदम ना उठाए गए तो पुल को खतरा होगा और संपर्क पूरी तरह से कट सकता है। लोक निर्माण मंत्री ने भी नए पुल को बनाने की घोषणा की थी, जिस पर अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं किया।
सुन्नी से टाइम्स हिमाचल के संवाददाता हेम प्रकाश ने बताया कि इस पुलिया से जिला मंडी के लगभग 5 पंचायतों के लोग आदान प्रदान करते हैं और पानी का स्तर पुल से करीब 2 फीट नीचे है। यदि प्रशासन समय रहते इन जालियों को ना लगाए तो कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है। सुन्नी की ओर इस बाढ़ ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, काली माता मंदिर सहित ITI और मस्जिद सहित गौसदन के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित किया है। सरकार को इस बाबत तुरंत आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा नए पुल का जो आश्वासन दिया गया है, उस पुल की प्रशासनिक प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। भारी बारिश ने इस बार जमीन को हिलाकर रख दिया है। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सवाहन के खेरिया गांव में भारी बरसात के चलते मकानों को खतरा पैदा हो गया है। जिला परिषद उपाध्यक्ष मान सिंह ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। मान सिंह ने बताया कि पहाड़ी के नीचे रेलवे लाइन की टनल निकाली गई है और इस दौरान हुई भारी प्लास्टिक के कारण पहले ही ग्रामीणों के मकानों में दरारें आ चुकी थी। जिला परिषद उपाध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि खेरिया गांव में समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब लगातार हो रही बारिश से जमीन धंसने लगी है, जिससे ग्रामीणों के मकान खतरे की जद में आ गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि प्रभावित परिवारों की स्थिति का तुरंत सर्वे करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वे सुरक्षित स्थान पर रह सके। करीब 10 फुट की दूरी पर करीब 4 फुट के आसपास जो पहाड़ है वो नीचे चला गया। तो आज मौके पर पाया गया क्योंकि जो ये काफ़ी यहाँ लैंडस्लाइड हो चुकी है और जो इस मकान के जो राजकुमार का मकान है, इनके जो दरवाजे हैं, तो दरवाजे भी लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। तो हो सकता है भी कुछ ना कुछ मकान भी कोई इसके नींव हिली हो। और इसके अलावा एक हमारे यहाँ मदन जी है, मदन कुमार का भी मकान का थोड़ा सा मेन अगला हिस्सा जो और डंगा है वो भी काफ़ी बह गया है। और आज दिन भर में हेमराज चौहान के साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।